फ्रेंड्स यूपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। जो आपकी एग्जाम डेट है वो फाइनल हो गई है। परीक्षा केंद्रों की सूची से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन और फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में देखने वाला है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्रों की सूची से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है और आपकी एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं की सूची बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया है। उन्होंने इसके लिए हुई बैठक में संबोधित पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं को आकलन करते हुए इसकी सूची बनाने को कहा है। इस सूची में बताया जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर कितने कमरे हैं, 4 दीवारी है या नहीं। बैठक में बताया गया है कि भागलपुर और नौगछिया में कुल 49 परीक्षा केंद्र हैं जहां विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होती हैं। डीएम ने वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा को सभी परीक्षा केंद्रों की सूची दिए गए निर्देश के आलोक में बनाकर एसएसपी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीईओ से अनुमोदन कराकर रखने का निर्देश दिया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 9, 13 और 15 मार्च को होनी है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है, ये एग्जाम डेट आपको 3 एग्जाम डेट मिल गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली डेट आपको जो दी गई थी वो 7 से लेकर के 17 मार्च बताई गई थी। दूसरी आपकी एग्जाम डेट जो आई वो 9, 15 और यहाँ पर 16 बताएगी। अब यहाँ पर क्या एग्जाम डेट न्यू निकल के आ रही है, 9, 13 और 15। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों डेट बिल्कुल आसपास ही है ना। तो आप ये अब बिल्कुल श्योर रहिए कि जो आपका एग्जाम है वो मार्च के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें जो देखिए 3 या 4 दिन का आपको जो एग्जाम डेट है इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि जो 7 से 17 मार्च है, 9, 15, 16 है, 9, 13 और 15 है। तो देखिए ये अभी आपकी ऑफिशियली डेट नहीं है। इसमें जो है अभी जब आपका ऑफिशियली आएगा तो बट यहाँ पर आपको बता दिया गया 9, 15 और 16। तो इसमें आपका 1 to 5 का भी होगा, 6 to 8 का भी होगा और 9 to 10th का भी होगा और 11, 12th का भी होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो ऑफिशियली डेट है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की। और देखिए यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड को लेकर के परेशान है कि एडमिट कार्ड जो है कब तक जारी किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है आपकी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टीआरई 2.0 की बात करें, है ना, टीआरई 2.0 की बात करें तो इसकी भी जो एग्जाम डेट थी एकदम सेम ही थी आपकी। ठीक है, बस मंथ का डिफरेंस था। तो देखिए इसमें जो आपका एग्जाम हुआ था वो 7 से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके एग्जाम चले थे। और जो आपका एडमिट कार्ड है कब जारी किया गया था, 2 दिसंबर को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया था। अगर इस जो बीपीएससी टीआरई 3.0 इसकी बात करें तो इसका भी एग्जाम डेट है जो है मार्च में है। और जो डेट दी गई है आपको 7 से 17 मार्च के बीच ही दी गई है, यानी एक और दी गई है 9, 13 और 15 आपको। तो इसमें जो है 1 से 2 दिन का आपका डिफरेंस है। तो जब परीक्षा 7 से 15 दिसंबर के बीच थी तो एडमिट कार्ड 2 तारीख को आया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी 2 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, है ना। अगर देखिए 1 या 2 दिन आपका इधर उधर हो सकता है, बट जो ज़्यादा संभावनाएं बनी कि 2 मार्च या फिर 3 मार्च तक आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिक्षक भर्ती के लिए 10 वर्ष की छूट का उठा मामला। पटना विधान परिषद में बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का मामला जदयू के संजीव कुमार सिंह ने सूचना के तहत उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से शिक्षक भर्ती की पहली और दूसरी परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई थी, इसलिए तीसरी शिक्षक भर्ती में भी 10 वर्ष की छूट दिया जाए, है ना। देखिए यहाँ पर जो टीआरई 1.0 आपका हुआ था, इनका ये कहना था कि उसमें जो है 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था अभ्यर्थियों को, टीआरई 2 में भी मिला हुआ था। तो टीआरई 3.0 में भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देना चाहिए। तो अगर आपकी एग्जाम डेट जो है थोड़ी बहुत एक्सटेंड होती है या फिर जो है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि जो आपकी एज रिलैक्सेशन है उसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले, है ना। तो इसको लेकर के जो है जो अपडेट थी मैंने आप लोगों को बताया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी फॉर्म करेक्शन डेट को लेकर के परेशान है।
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं बट उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी या फिर मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो 26 तक जो है आपको आवेदन का मौका दिया गया था, उसी में जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फिर से आवेदन कर लेना था अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी तब। बट देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था कि जो आपकी संशोधन की डेट है वो जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आपका यहाँ पर सीधे तौर पर मेंशन किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिमत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर आपका ये मेंशन किया हुआ, अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तब ऑनलाइन आवेदन के क्रम में, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा, यानी जो आपकी करेक्शन डेट है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी करेक्शन डेट का वेट करें या फिर करेक्शन डेट को लेकर के परेशान है और जो भी लोग आपको बता रहे हैं करेक्शन डेट आपकी आएगी, तो देखिए बिल्कुल गलत चीज़ें आपका जो है क्लियरली ऑफिशियली जो है मैं आपको ये बता रही हूँ, आपका मेंशन किया हुआ है कि आपका एडिट यानी करेक्शन का जो डेट है वो आपकी नहीं आएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपने जो है कोई बड़ी गलती आपसे हो गई, जैसे कि अगर जो आपका दक्षता वाला है ना, पात्रता की जगह आपने जो है दक्षता को चूज कर लिया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है फ्रेंड्स। देखिए आपका इस केस में क्या होगा कि आप एग्ज़ाम तो दे लेंगे, ऐसा नहीं कि आपका जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप आपका एग्ज़ाम दे लेंगे, बट जो डीबी होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 10th की जगह 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये भी आपकी एक बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। और देखिए जो भी अभ्यर्थी से कि आपकी अगर छोटी बहुत मिस्टेक है ना तो वो चल जाएगी वहाँ पर, जैसे कि पिन कोड आपका गलत हो गया, ठीक है, अगर पिन कोड आपका जो भी हो अगर आपने उसको गलत फिलअप कर दिया तो वो आपका चल जाता है, उतना नहीं होता है, आपका वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। डीबी में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल छोटी छोटी जो मिस्टेक है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आपसे कोई जैसे कि बीएड की जगह डीएलएड आपने फिलअप कर दिया तब इन केस में आपको दिक्कत हो सकती है। एड्रेस आपने गलत फिल कर दिया तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने डाटा दे रखा है अगर बाकी का डाटा जो है सही है तो उसमें पहले से ही वो चीज़ें मेंशन की रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका फ़ोटो होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका अगर बात करें तो ऐसा नहीं है बस उसमें आप पहचान में आने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आ रहे हैं जो आपकी इमेज है, तो उस केस में भी आपको जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जो है आपका जो फ़ोटो है वो मैच नहीं कर रहा है तब, ठीक है। अगर आप पहचान में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी, आपका करेक्शन डेट नहीं आएगा फ्रेंड्स। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनसे छोटी मोटी मिस्टेक है तो देखिए आप अपना एग्ज़ाम बेफिक्र होकर दीजिए, आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, जो जिनसे भी यहाँ पर कोई बड़ी मिस्टेक हुई है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फिर से कैंसिल करके फिर से जो है उसी नंबर ईमेल आईडी से पेमेंट कर सकते थे, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो अगर आप इन लोगों ने कर लिया है तो भी सही, अगर आप में से जितने भी अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं तो देखिए करेक्शन की डेट तो आपकी आएगी नहीं, तो आप यही कर सकते हैं कि जो अगर आपका एडमिट कार्ड जारी कर किया जाता है तो आप जो है जाकर के एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको जो है जो भी पैटर्न होगा या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो तो पता चलेगा ही, क्योंकि अब परेशान होने से कोई फ़ायदा है नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, छोटे मोटे जो है चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे आपके जो फॉर्म है उसमें छोटी मोटी मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी मिस्टेक है तभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो मेरे ख्याल से जिनका भी हुआ होगा उन्होंने अपना जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन जरूर किया होगा। फिर भी आप में से जितने भी व्यक्ति के साथ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बहुत बार 3 से 4 बार जो है इस चीज़ के लिए अपडेट किया था, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ तुरंत ही अपडेट कर देती हूँ, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।